अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, सलामत रहें। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए, आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपको जो बात बताने वाली हूँ, पता नहीं कितने लोगों को इस चीज़ का पता है, लेकिन अक्सर औक़ात ऐसे हो जाता है कि हम कुरान पाक पता नहीं कितने पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें जो सजदे होते हैं ना, कुरान पाक की साइड पे लिखा होता है आयत के सामने सजदा, उसको बोलते हैं सजदा तिलावत। वो कुरान पाक में 14 सजदे हैं, हमें वो सजदा करना हम पर वाजिब है, नहीं करेंगे तो गुनाह होगा। तो मैं इसलिए मैं चाहती हूँ कि शायद जिसको नहीं पता होगा उसको पता चल जाएगा। आप लाजमी ये शेयर भी कीजिएगा, कोई पता नहीं किसी को नहीं पता हो तो आपकी वीडियो देखकर वो पढ़े और आपको भी सवाब मिले और मुझे भी मिले। तो आप आयत के सामने लिखा होता है सजदा, वो सजदा तिलावत कहलाता है। उसका तरीका ये है कि हम खड़े होके हाथ नहीं उठाएंगे, कानों तक लेके जाते हैं ना अल्लाह अकबर कहने के लिए, वैसे ही हम अल्लाह अकबर कह के सजदा करेंगे। सजदा करने में जब हम 3 बार सुबहान रब्बियल आला 3 बार तो लाजमी कहना है। बाज़-औक़ात होता है ना 5 बार कहते हैं, 7 बार भी आप कह सकते हैं, लेकिन 3 बार से कम नहीं कहना। सुबहान रब्बियल आला 3 बार कह के अल्लाहु अकबर कहेंगे और उठ जाएंगे, हमारा सजदा अदा हो गया, सजदा तिलावत अदा हो गया। अगर हम पता नहीं कितने कुरान पाक पढ़ लिए हैं, सजदे नहीं किए, तो अब आपको पता चल गया है कि सजदा तिलावत करना वाजिब है। तो आप जब से पता चला, आप एक बार में, आपके एक दिन में अपने वो पिछले सारे सजदे अदा कर सकते हैं। बैठ के कर लें, खड़े होके बैठ जाएं, अल्लाह अकबर कह के सजदा करें, तो आप जितने मर्जी सजदे कर सकते हैं। सलाम वगैरह नहीं फेरना, वैसे ही अल्लाह अकबर कह के सजदा चले जाएं। 3 बार सुबहान रब्बी अल्लाह कहें और अल्लाह अकबर कह के उठ जाएं, आपका एक सजदा अदा हो गया। ये आपने लाजमी करना है। अगर आयत जो शख्स ये पढ़े उस पर सजदा करना वाजिब है, जो सुने उसे भी चाहिए सजदा करे। तो बाज़-औक़ात होता है ना कि हम कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, किसी को सजदा आ गया, तो ज़ाहिर है जब उसने आयत पढ़ी तो हमने भी सुन ली, हमें भी चाहिए कि वो सजदा करें, सजदा तिलावत करें। जो चीज़ें नमाज के लिए शर्त है ना कि इनके बग़ैर नमाज नहीं होती, वही चीज़ें सजदा तिलावत में भी होनी चाहिए। यानी वज़ू का होना ज़रूरी है, जगह भी पाक होनी चाहिए, बदन और कपड़े भी पाक होने चाहिए, और जब हम सजदा करेंगे किबला की तरफ ही हमारा मुंह होना चाहिए, किबला की तरफ सजदा करें। तो जिस तरह नमाज का सजदा किया जाता है उसी तरह इसका भी सजदा तिलावत भी इसी तरह किया जाता है। बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि अक्सर औरतें कुरान पाक पढ़ रही होती हैं ना, सजदा आ गया तो कुरान पाक पे झुक के सजदा कर लेती हैं, ऐसे सजदा नहीं होता। कोई बात नहीं, आपने कुरान पाक पढ़ते हुए सजदा आ गया, नहीं किया तो आप जब फारिग हों तो सजदा तो कर लें। आगे मैं आपको बताऊं कि अगर आप नहीं करेंगे सजदा, यानी कुरान पाक पढ़ते गए सारी उम्र में कभी भी नहीं सजदा करेंगे, तो आप गुनाहगार होंगे। और जो नमाज की हालत में नहीं है उसने, यानी नमाज पढ़ने की हालत में नहीं, वो बहनें अगर सुन लें सजदा की आयत तो उन पर सजदा वाजिब नहीं हुआ, तो उनके लिए नहीं है। बीमारी की हालत में सुने, सजदा करने की ताकत नहीं है, तो जिस तरह नमाज का सजदे का इशारा किया उसी तरह उसका भी इशारा कर दे। बाज़-औक़ात होता है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं तो आयत पढ़ी है ना कुरान पाक की कोई, तो वो सजदे वाली आयत आ गई, तो हमने क्या करना है, उसी आयत पे फ़ौरी रुकू नहीं करना, फ़ौरी सजदे में चले जाना है, एक सजदा करना है और अल्लाह अकबर कह के फिर खड़े होके अपनी वो बाकी सूरत पूरी करेंगे और फिर हम बाकी नमाज अपनी अदा करेंगे, आपका सजदा हो गया। बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि अक्सर आयत सजदे वाली छोड़ के आगे शुरू कर देते हैं, ये गुनाह है, ऐसे नहीं करना चाहिए। नमाज पढ़ते हुए जब आयत वाली सजदे वाली आयत आए तो आप अल्लाह अकबर कानों तक हाथ नहीं लेके जाएंगे, नमाज में ऐसे ही रुकू भी नहीं करेंगे, सजदा करें और अपनी बाकी नमाज पूरी करें, आयत नहीं छोड़ें। इससे ये हो जाता है कि हमने अल्लाह ताला के कलाम का इनकार किया है, तो ये तो हम कभी नहीं कर सकते, मुसलमान हैं। तो एक ही जगह बैठे सजदा की आयत को कई बार, जैसे हिफ्ज़ करने वाले बार बार कुरान पाक को याद करते हैं ना, उनके लिए यही है कि वो बस आयत सजदे वाली पढ़ी है ना, तो एक ही सजदा करेंगे। बेशक 10 बार आयत पढ़ लें, 10 सजदे वाजिब नहीं होंगे।
उनके लिए एक ही सजदा करना होगा। तो ये प्यारे बहन भाइयों ये लाजमी चीज़ है, क्योंकि कुरान पाक में 14 सजदे हैं, तो कोई मुश्किल नहीं, ये 60 सेकंड में नहीं लगते, सजदा अदा हो जाते हैं, कई सजदे अदा हो जाते हैं। प्यारे व्यूअर्स, अगर कुरान पाक पढ़ते हुए आप सजदा तिलावत आ गया, आपको कोई काम आ गया, तो आप उठ जाएं, कोई बात नहीं, बच्चा रोने लग गया या किसी को खाना दिया, कुछ कोई भी, ज़ाहिर है औरतों के तो ख़ास मसाइल होते हैं, तो आप टेंशन ना लें, आप अपना काम मुकम्मल करें, आज नहीं कल। तो यानी ये है कि आपने सजदा तिलावत करना लाजमी है, ये अपने बच्चों को भी सिखाएँ लाजमी। मैं ये ख़ुद मेरा तजर्बा है कि मैं हिफ़्ज़ करने जब गई थी, तो उधर जब मेरी टीचर ने पूछा था कि सजदा तिलावत किसे किसे आता है, किसी बच्ची को पता नहीं था मेरी क्लास में कि सजदा तिलावत किसे कहते हैं, क्या होता है। तो मेरे अब्बू जान ने मुझे बताया था ये, उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए। मुझे उस वक्त फिर बड़ी खुशी हुई जब मेरी टीचर ने कहा कि किसको आता है, तो सिर्फ मेरा हाथ खड़ा था। तो मैंने फिर टीचर ने शाबाश कहा और कहा चलो अब सब बच्चों को आप तरीका बताओ। तो मैंने सजदा तिलावत करके दिखाया बच्चों को, तो बड़ी इज़्ज़त मिली। तो प्यारे व्यूअर्स, आप अपने बच्चों को भी ये सिखाएं, तो बड़ी खुशी होती है जब बच्चों को घर से ही तालीम मिलती है ना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की। फिर बच्चों को स्कूल में पूछते हैं, जब किसी जगह हम जाएं तो उधर पूछें, तो हम बताएं ना बच्चे कि ये हमें आता है, तो वालिदैन की बड़ी इज़्ज़त बढ़ती है, तो अल्लाह ताला भी खुश होता है। तो मेरा दिल करता है, मैं चाहती हूँ कि सारे वालिदैन ऐसे ही करें, अपने बच्चों को सिखाएँ, और इसको आप ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हो सकता है पता नहीं कितनी औरतें, बहनें, बच्चियाँ ऐसी हैं, बच्चे भी हैं जो ये सजदा तिलावत नहीं करते, तो शायद वो ये मेरी वीडियो देख के शुरू कर दें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे से भी ज़्यादा जानते हैं, करते भी हैं, लेकिन आप प्यारे व्यूअर्स ये लाजमी देखिएगा और अपने सारे बहन भाइयों से शेयर कीजिएगा। ये लाजमी वीडियो शेयर करना कि सजदा तिलावत वो आज से शुरू कर दें, तो अल्लाह पाक हम सब फिर राज़ी हो। तो आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल ऐसे ही कोई सादा सादा सी वीडियो से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़।